क्या आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ड्रीम सर्विसेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की परीक्षा को देनी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो इस परीक्षा के लिए 100 रुपये में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस वर्ष के परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, उस वर्ष के 1 अगस्त तक आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना जरूरी है। जनरल, क्रीमी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स मैक्सिमम 32 वर्ष की आयु तक 6 बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, जबकि अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन पाते हैं। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए हर साल फॉर्म्स तो 10 लाख से भी अधिक भरे जाते हैं, लेकिन सफलता लगभग 700 से 1000 लोगों को ही मिल पाती है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि अ गोल विथआउट अ प्लान इज जस्ट ए विश, यानी एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए कोई योजना ना हो, वो मात्र एक इच्छा है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क भी मायने नहीं रखती, बल्कि आपको सही स्ट्रेटजी बनाकर स्मार्ट वर्क करनी होगी। अपनी स्ट्रेटजी को बनाने से पहले आपको इस एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझना चाहिए। यूपीएससी का ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू के माध्यम से पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सभी स्टेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होते हैं। हर साल लगभग फरवरी के महीने में इस एग्ज़ाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जिसे भरने के लिए 20 दिनों का समय मिलता है। इसमें 10 लाख से भी अधिक फॉर्म्स भरे जाते हैं। फॉर्म्स को सही से भरने वाले कैंडिडेट्स के लिए लगभग 2 से 3 महीने बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम का ई एडमिट कार्ड आ जाता है। इसके बाद लगभग 20 से 25 दिनों में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 पेपर्स में होता है। इसमें लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने आते हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट 15 से 20 दिनों में आ जाता है, जिसके बाद फाइनल वैकेंसी के 12 से 13 गुना यानी लगभग 9 से 13 हज़ार कैंडिडेट्स मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम के पहले इन कैंडिडेट्स को एक डीएएफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके लिए लगभग 1 सप्ताह का समय मिलता है। इसे सही से भरने वाले कैंडिडेट्स के लिए लगभग 1.5 महीने में मेंस एग्ज़ाम का ई एडमिट कार्ड आ जाता है। इसके बाद लगभग 14 से 15 दिनों में मेंस का एग्ज़ाम 9 पेपर्स में होता है। मेंस का रिजल्ट 2 महीने में आ जाता है। मेंस एग्ज़ाम की मेरिट के आधार पर फाइनल वैकेंसी के 2 से 3 गुना यानी लगभग 1800 से 3000 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इंटरव्यू के पहले इन कैंडिडेट्स को दोबारा से एक डीएएफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके लिए लगभग 1 सप्ताह का समय मिलता है। इसे सही से भरने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए ई समन लेटर भेजा जाता है। इसके बाद एक एक करके सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के तुरंत बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाता है। ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़कर बनाए जाते हैं। फाइनल मेरिट में अपने पोजीशन और डीएएफ में भरे अपने चॉइस के आधार पर फाइनली 700 से 1000 कैंडिडेट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे 23 तरह के सर्विसेज में ऑफिसर बनते हैं। अब अगर हम इस एग्ज़ाम को और डिटेल से समझें तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2-2 घंटे के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ओएमआर पेपर पर देना होता है। इसका पहला पेपर जनरल स्टडीज़ 1 का होता है, जिसे जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ 2 का होता है, जिसे सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों पेपर्स 1/3 निगेटिव के साथ 200-200 मार्क्स के होते हैं, जिनके सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपे होते हैं। GS1 यानी जीएटी कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, जिसके एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर 2 मार्क्स, कोई आंसर ना देने पर 0 मार्क्स और गलत आंसर देने पर निगेटिव में 0.67 मार्क्स मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए एक से अधिक ऑप्शन को मार्क करने पर उसे भी गलत आंसर ही माना जाता है। जीएटी को पास करने के लिए कम से कम उस साल के कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाना जरूरी होता है। कट ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ वैकेंसी और पेपर के टफनेस पर डिपेंड करती है। सामान्यतः कट ऑफ मार्क्स 200 में से 87.54 से 116 मार्क्स तक जा चुका है। रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स रिलेटिवली कम होता है। GS2 यानी सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर 2.5 मार्क्स, कोई आंसर ना देने पर 0 मार्क्स और गलत आंसर देने पर निगेटिव में 0.83 मार्क्स मिलता है। सीसेट को पास करने के लिए कम से कम 33% यानी 200 मार्क्स में से कम 66 मार्क्स लाना जरूरी होता है। आगे मेंस का एग्जाम देने के लिए प्रीलिम्स के दोनों पेपर को क्लियर करना जरूरी होता है। अब अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में 3-3 घंटे के 9 सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं,
जिनका आंसर एग्जाम कॉपी पर लिख कर दिया जाता है। मेंस एग्जाम का पहला पेपर ऐसे यानी कि निबंध का होता है। इसमें 8 टॉपिक्स दिए होते हैं, जिनमें से 2 को चुनकर 1000 से 1200 शब्दों के 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध 125 मार्क्स का होता है, जिस कारण ऐसे का पेपर 250 मार्क्स का हो जाता है। ऐसे का क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपा होता है, जिसका आंसर यानी कि निबंध आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक मीडियम में लिख सकते हैं। ऐसे के पेपर का मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ता है। मेंस एग्जाम का दूसरा पेपर GS1 का होता है, जिसमें सोसाइटी, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा पेपर GS2 का होता है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथा पेपर GS3 का होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पांचवा पेपर GS4 का होता है, जिसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चारों GS पेपर्स में से हर एक 250 मार्क्स का होता है, जिसके हर क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में छपे होते हैं। इसके हर क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। आंसर लिखने के लिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक मीडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। GS के चारों पेपर्स का मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ता है। नेक्स्ट वीकेंड में इंडियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा का पेपर होता है। ये पेपर 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आप भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी भाषा का आप चुनाव करेंगे, प्रश्न उसी भाषा में पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर भी आपको उसी भाषा की लिपि में लिख कर देना होगा। जैसे कि हिंदी के लिए देवनागरी में, उर्दू के लिए पर्शियन में, पंजाबी के लिए गुरुमुखी में, एटसेट्रा। इस पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 2 इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड होते हैं। ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर ज़रूरत के हिसाब से इंग्लिश में भी देना होगा। इस पेपर का मार्क्स तो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कम से कम 25% यानी 300 में से कम 75 मार्क्स लाकर इसे पास करना जरूरी होता है। अगला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसके सारे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में छपे होते हैं और आंसर भी इंग्लिश में ही लिखना होता है। इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। यह भी 300 मार्क्स का होता है। इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं और इसे भी कम से कम 25% यानी 300 में से कम 75 मार्क्स लाकर पास करना जरूरी होता है। इसके बाद मेंस एग्जाम के आखिरी 2 पेपर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। इनमें 8 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 250 मार्क्स के होते हैं और इनका मार्क्स भी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए UPSC 48 सब्जेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल कराती है, जिसका लिस्ट इस प्रकार है। मेंस एग्जाम की हर कॉपी में आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। अगर आप बहुत गंदी हैंडराइटिंग के साथ लिखते हैं या अपनी कॉपी में उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो इसके लिए कॉपी चेक करने वाले आपको निगेटिव मार्क्स भी दे सकते हैं। अब अगर हम इंटरव्यू के माध्यम से पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें, तो ये टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस ऑरली यानी मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, जियोपॉलिटिक्स के करंट सिनारियो या आपके ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर आधारित हो सकते हैं। इंटरव्यू लगभग 20 से 40 मिनट्स का होता है। इसमें आपके बिहेवियर, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अनबायस्डनेस, मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ एटसेट्रा को देखकर भी मार्क्स दिया जाता है। अब आगे फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम के 7 पेपर्स ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर टोटल 2025 मार्क्स के आधार पर बनाया जाता है। 2025 में से लगभग 50% यानी 1000 के आसपास मार्क्स लाकर आप IAS, IPS, IFS जैसे टॉप सर्विसेज में अपनी जगह आसानी से बना सकते हैं। आपके मन में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।